बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बीरबल की खिचड़ी। बीरबल आज कितनी ठंड है, जमुना का पानी भी जम गया होगा। इस मौसम में अगर जमुना में पाँव डाला तो खून ही जम जाएगा। आलीजा ठंड भी अमीरों के चोचले हैं, बेचारा गरीब तो इस ठंड में भी खुशी खुशी जमुना में नहाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गरीब आदमी हमसे ज़्यादा हिम्मत वाला और जाबाज़ है? जी आलीजा, क्या तुम साबित कर सकते हो? बहुत खूब, कल ऐसा शख्स तलाश करके लाओ जो पूरी रात जमुना में गले तक डूबा रहे। जो हुक्म आलीजा। अगले दिन बीरबल एक ब्राह्मण को तलाश करके लाता है। सिपाहियों, तुम्हें पूरी रात यहीं पहरा देना है, देखते रहना कि ये पूरी रात पानी में खड़ा रहे। सुबह होते ही बादशाह अकबर महल की छत पर आया और देखा कि ब्राह्मण पानी में खड़ा हुआ था। अकबर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ब्राह्मण को दरबार में हाजिर किया जाए। तुम इतनी ठंड में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? जापना, मैं तो रात भर भगवान का नाम जपता रहा और बीच बीच में आपके महल के झरोखों में जलते हुए दीपों को देखता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि दीपों की रोशनी तुम्हें गर्मी देती रही, तो फिर इनाम किस बात का दूं? ब्राह्मण मायूस होकर वापस चला जाता है। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, पर बीरबल हाजिर नहीं हुए। बादशाह अकबर खुद चलकर उनके घर पहुँचे। बीरबल काफ़ी दिन हुए दरबार में हाजिर नहीं हुए। आलीजा, देखिए ना, मैं कब से खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये पक नहीं रही है। बीरबल, ऐसे खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम्हारा बर्तन तो आग से बहुत ऊपर है। क्यों नहीं आलीजा, जब इस ब्राह्मण को दूर महल में जलते दीपों से गर्मी मिल सकती है तो क्या इस बर्तन को गर्माहट नहीं मिल सकती? इतना सुनते ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। उस ब्राह्मण को कल दरबार में ले आना, और हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खिचड़ी पकाते ही रह जाओ। आप भी सबक को पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।